गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अवर संस्कृत सेशन। आज हम संस्कृत सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। तो बच्चों का हास्य कवि सम्मेलन यहाँ पर हो रहा है। तो प्रस्तुत पाठ में हास्य बाल कवियों के सम्मेलन को प्रस्तुत किया गया है। इसमें अनेक हास्य कविताओं को सम्मिलित किया है। तो पाठ में अव्ययों का भी प्रयोग हुआ है, और अव्यय जो 3 लिंगों, 3 वचनों और सभी विभक्तियों में एक ही रूप में प्रयुक्त होता है, अर्थात जिसका व्यय अर्थात परिवर्तन नहीं होता है वह अव्यय कहलाता है। ठीक है, तो अव्यय के बारे में इस पाठ में हम जानेंगे। तो हमारा पाठ होगा बच्चों का हास्य कवि सम्मेलन। चलो देखते हैं कैसा है वो। तो विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। यानी कि विविध यानी विभिन्न, अलग अलग, वेशभूषाधारिणः यानी वेशभूषा वाले, चत्वारः यानी 4, बालकवयः बाल कवि, मंचस्य उपरि मंच के ऊपर, उपविष्टाः सन्ति बैठे हुए हैं। तो विविध वेशभूषा वाले 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अधः यानी कि नीचे, श्रोतारः यानी श्रोता सुनने वाला, हास्य कविता श्रवणाय हास्य कविता सुनने के लिए, उत्सुकाः यानी उत्सुक है, सन्ति यानी है, कोलाहलम च कुर्वन्ति, च यानी और, कोलाहलम यानी शोर मचा रहे हैं, कुर्वन्ति यानी मचा रहे हैं। तो विभिन्न वेशभूषा वाले 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं, और नीचे श्रोतागण हैं जो सुनने वाले हैं, वो हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक है और शोर मचा रहे हैं। ठीक है, तो संचालक कहता है अलम कोलाहलेन, अलम यानी कि मत करो, शोर करने से बस करो, यानी कि शोर मत करो। अद्य परम हर्षस्य अवसरः, आज बहुत प्रसन्नता का अवसर है। यद अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्यकवि कवि धुरन्धराः समागताः सन्ति। यद यानी कि इस, अस्मिन् यानी कि कवि सम्मेलने के इस कवि सम्मेलन में, काव्यहन्तारः यानी काव्यहन्ता, काव्य को नष्ट करने वाले, हन्तारः यानी नष्ट करने वाले, और कौन है तो कालपायका यानी कि कालयापक, समय बर्बाद करने वाले, काल यानी समय, व्यापक यानी कालयापक यानी समय बर्बाद करने वाले, भारतस्य भारत के हास्य कवि भारत के श्रेष्ठ हास्य कवि, धुरंधरा मतलब श्रेष्ठ हास्य कवि आए हुए हैं, समागता संति यानी आए हुए हैं। एहि अरे आओ, करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः, यानी हम सब करतल ध्वनिना यानी कि करतल यानी कि हाथों से, तालियों से इन सब का स्वागत कर रहे हैं। तो आओ हम सब तालियों से इन सब का स्वागत करें। गजाधरः कहता है, गजाधर के सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः, सब नीरस जनों को नमस्कार। गजाधर क्या कहता है? सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः, सब नीरस जनों को नमस्कार, मतलब जिसको रस नहीं है वैसे लोगों को नमस्कार। प्रथमं तावद् अहम् आधुनिकं वैद्यम् उद्दिश्य स्वकीयं काव्यं श्रावयामि। तब तक पहले मैं आधुनिक वेद्यों को लक्ष्य करके अपनी कविता सुनाता हूँ। क्या कहते हैं कि सब नीरस जनों को नमस्कार, तब तक पहले मैं आधुनिक वेद्यों को लक्ष्य करके अपनी कविता सुनाता हूँ। ये क्या, कौन कह रहा है? गजाधर कह रहा है। वेदराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर यमस्तु हरति प्राणान वेद्यः प्राणान धनानि च। तो वेदराज क्या, गजाधर क्या कहता है कि आधुनिक वेद लोग जो होते हैं उसको मैं लक्ष्य में रखकर, मध्य में रखकर उसके बारे में कुछ कविता सुनाता हूँ। तो कविता क्या सुना रहा है कि वेदराज यमराज के भाई
आपको नमस्कार है। वेदराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, मतलब यमराज के भाई, आपको नमस्कार है। यमस्तु हरति प्राणान वैद्यः प्राणान धनानि च, यमराज तो प्राणों को ले जाते हैं, वैद्य प्राणों को और धन को ही ले जाता है, दोनों को ही ले जाता है। यमराज जो होता है वो क्या होता है, तो हमारे प्राण ले जाता है, और वैद्य जो होते हैं जो हमें औषधि देते हैं, उसको हम पैसे देते हैं, बाद में वह हमें दवाइयाँ देते हैं। तो इसके कटाक्ष में यहाँ कहा गया है कि वैद्यराज जो होता है वो क्या होता है, तो प्राणों को भी ले जाता है और धन को भी ले जाता है। फिर सर्वे उच्चैः हसन्ति, इन दोनों को कंपैरिजन में यह कहा गया है, इसलिए यहाँ पे सब लोग क्या कर रहे हैं, सब लोग जोर से हंसते हैं। फिर कालांतकः अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशाः कुशलाः जनसंख्या निवारणे। अरे वैद्याशु सर्वत्र परंतु, मतलब कालांत कहता है अरे वैद्य तो सब जगह है, परंतु ते मादृशाः कुशलाः जनसंख्या निवारणे, जनसंख्या कम करने में मेरे जैसे निपुण नहीं है। क्या कहता है कालांत के, अरे वेद तो सब जगह है परंतु वे जनसंख्या कम करने में मेरे जैसा निपुण नहीं है, मेरे जैसा ज्ञानी नहीं है। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, आप सब मेरे भी इस काव्य को सुनिए। अभी दूसरा वेद कहता है ना, कवि, बाल कवि, कि आप मेरा भी काव्य सुनिए। अभी वह सुनाता है कौन, कालांत। सबसे पहले किसने सुनाया, गजाधर ने, अब है कालांतक। तो वह कैसे सुनाता है, चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः नाहं गतो न मे भ्राता कश्येदम हस्तलाघवम। तो चिता को जलती हुई, प्रज्वलम मतलब चिता को प्रज्वलिताम यानी कि जलती हुई, दृष्ट्वा यानी देखकर, वैद्यो विस्मयम आगतः, वैद्य ने आश्चर्य किया कि न मैं गया, नाहम गतो मतलब न मैं गया, न मैं भ्राता न मेरा भाई, कश्येदम हस्तलाघवम यह किसके हाथ की सफाई है। सब फिर वापस हंसने लगते हैं। चिता को जलती हुई देखकर वैद्य ने आश्चर्य किया कि न मैं गया न मेरा भाई, यह किसके हाथ की सफाई है। सब लोग फिर बाद में सर्वे पुनः हसन्ति, सब फिर हंसते हैं। फिर तीसरा बाल कवि आता है तुंदिलः, तो तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयन्, तो तुंदिल कहता है तोंद के ऊपर हाथ फेरते हुए, मतलब अपने पेट के ऊपर हाथ फेरते हुए कहता है। यहाँ पे हमारे बॉडी स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, समझ में आ रहा है, ओके। कालांतक यानी कि जान लेने वाला, जो स्मशान में होता है। गजाधर वह क्या कहता है कि यमराज क्या करता है, यमराज प्राण ले जाता है, और वेद जो होता है वो प्राण को भी ले जाता है, धन को भी ले जाता है। फिर तुंदिल कालांतक क्या कहता है कि वेद तो सब जगह होते हैं परंतु वह जनसंख्या कम करने में मेरे जितने निपुण नहीं होते हैं। मतलब अग्निदाह की बात करी है यहाँ पे, ठीक है। जलती हुई आग में जो चिता जलती हुई उसको देखकर आश्चर्य करके बोलता है कि मैं तो नहीं गया, मेरा भाई भी नहीं गया। फिर ये किसके हाथ की सफाई हो गई, फिर वापस सब लोग हंसते हैं। फिर तुंदिल आता है, तुंदिल यानी कि बहुत बड़ा पेट वाला, तो उनके ऊपर हाथ फेरते हुए कहता है तुंदिलो अहम, मतलब मैं तुंदिल हूँ। वो हो यानी कि अरे ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरी भी इस कविता को सुन लो। जीवने धार्यताम च, और जीवन में अपनाओ। मेरी भी कविता को सुनो और जीवन में अपनाओ। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम जीवने धार्यताम च, मेरी कविता को सुनो और अपने जीवन में अपनाओ। वह तुंदिल क्या कहता है अभी कविता, तो देखो, परान्नम प्राप्य बुद्धेः मां शरीरे दयाम कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीरानि पुनः पुनः। यानी कि परान्नम यानी कि मेरी भी अपना दुष्ट बुद्धि वाले, यहाँ पे क्या कहा है, परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धेः, दुष्ट बुद्धि वाले दूसरे का अन्न प्राप्त करके शरीर पर दया मत करो। परान्नम प्राप्य मतलब दूसरे का अन्न प्राप्त करके शरीर पर दया मत करो, किसी का अन्न खाकर अपने शरीर पर एहसान मत करो। परान्नम दुर्लभम लोके शरीरानि पुनः पुनः, संसार में दूसरे का
अन्न दुर्लभ है, शरीर बार बार मिलता रहता है। मतलब दूसरों का खाना खाकर अपने शरीर को, संसार में दूसरे को भी अन्न का दुर्लभ है, बहुत सारा अन्न मिलता है, तो शरीर को बार बार मिलता रहता है। शरीर भी हमें बार बार मिलता रहता है, अन्न भी मिलता रहता है, तो शरीर पर दूसरे का अन्न खाकर अपने आप पर दया मत करो। फिर सर्वे पुनः अट्टहासं कुर्वन्ति, फिर वापस क्या होता है, तो सब लोग फिर जोर से हंसते हैं। आगे देखते हैं चार्वाकः। अभी चार्वाक आता है, वह क्या कहता है, आम आम हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणं सर्वथा उचितमेव। हाँ हाँ, शरीर का पोषण हमेशा ही ठीक रहता है। यदि धनम नास्ति, अगर धन नहीं है, तदा ऋणम, तब कर्ज लेकर भी, कृत्वा भी पौष्टिकः, कर्ज लेकर भी पौष्टिक, शरीर को बलवान बनाने वाले पदार्थों का यानी कि पदार्थों का ही एवं भोक्तव्य, उपभोग करना चाहिए। तथा कथयति चार्वाक कवि ही, और चार्वाक कवि कहते हैं कि यावत् जीवेत सुखम जीवेद ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत। यावत् जीवेत सुखम जीवेद ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत। जब तक जियो सुख से जियो, जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज लेकर भी घी पियो। क्या कहते हैं, धृतम यानी कि घी, ऋणम यानी कर्ज। जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज लेकर भी घी पियो, ऐसा वह कवि चार्वाक कहता है। तो श्रोता रह यानी कि सब श्रोतागण जो है, सुनने वाले, फिर कहते हैं तर्हि तृणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तो कर्ज को कैसे चुकाया जाए। तृणस्य प्रत्यर्पण मतलब हम जो कर्ज लेते हैं उसको वापस कैसे किया जाए। तो चार्वाक कहते हैं श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, मेरी बची हुई कविता भी सुनिए। मेरी बची हुई श्रूयताम यानी कि सुनिए, मम अवशिष्टम, मेरी बची हुई कविता भी सुनिए। धृतं पीत्वा श्रमं कृत्वा ऋणं प्रत्यर्पयेत जनः, घी पीकर परिश्रम करके लोगों को कर्ज वापस कर देना चाहिए। फिर बाद में वह सेंटेंस कंप्लीट करता है कि घी पीकर परिश्रमं कृत्वा यानी कि परिश्रम करके लोगों का कर्ज वापस कर देना चाहिए। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालकोऽपि आशु कवितां रचयति हास्यपूर्वकं च श्रावयति। तो काव्य पाठ से प्रेरित होकर एक बालक भी तुरंत क्या करता है, कविता की रचना करता है। एक बालक जो श्रोतागण में होता है वह भी ये सुनकर अपनी कविता बना रहा है। तो एक बालक ने अपनी कविता की रचना करता है और हंसते हुए सुनाता है। बालक क्या सुनाता है, चलो देखते हैं। बालक कहता है श्रूयताम श्रूयताम भो, अरे सुनिए सुनिए, ममापि काव्यम, मेरी भी कविता सुनिए। तो गजाधरम कविम चैव तुंदिलं भोज्य लोलुपम कालांतकम तथा वेद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम्। तो गजाधर कवि और खाने के लोभी तुंदिल, प्राण लेने वाले कालांतक को, तथा वेद चार्वाक को मैं प्रणाम करता हूँ। क्या कहता है बालक के गजाधर कवि और खाने के लोभी जो तुंदिल है, प्राण लेने वाले कालांतक तथा वेद चार्वाक को मैं प्रणाम करता हूँ। काव्यम श्रावयित्वा, कविता सुनाकर, बालक कहता है अपनी कविता सुनाता है। हा 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 इति कृत्वा हसति, हा 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 ऐसा करके हंसता है। अन्ये च अपि हसन्ति, दूसरे भी हंसते हैं। सर्वे गृहं गच्छन्ति, और सभी घर चले जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर ये बाल काव्य सम्मेलन जो है वह हास्य का निर्माण करता है। तो इस पाठ में हास्य बाल कवियों के सम्मेलन को प्रस्तुत किया गया है और हास्य की कविताओं को भी बताया गया है जो हमने देखा। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू।